मेरी सबको राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड नाइट, सब कुछ है। आप लोग जुड़ जाइए, मुझे एक महत्वपूर्ण बात करनी है आप सबसे। सीईटी के रिगार्डिंग ही है ये, जो 41 प्रश्न कॉपी किए हैं ग्रुप नंबर 56 में, ग्रुप नंबर 57 के पेपर से, उसको लेकर है। आज मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी लोग लेटर जुड़ते हैं वो पीछे से देख लेंगे। आज मैं हरियाणा न्यूज़ चैनल पर एक पैनलिस्ट थी और चर्चा का विषय यही था कि 41 क्वेश्चन कॉपी किए हैं। उसको लेकर बहुत सारी राजनीति शुरू हो गई है। अलग अलग राजनीतिक दलों ने आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं भाजपा जजपा के ऊपर। भाजपा और जजपा बच रही है इस चीज़ से, वो इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करना चाह रहे हैं। हाँ, कुछ अच्छा हो गया तो हो गया होता तो श्रेय लेने ये फटाफट आ जाते हैं, लेकिन गलत हो गया तो जिम्मेदारी लेने कोई नहीं आ रहा है। या आज हमने देखा भाई, डिप्टी सीएम साहब के हमने बयान भी सुने कि वो मुख्यमंत्री साहब से बात करेंगे। अरे आप खुद सरकार हो, ठीक है, आप बात करिए इस चीज़ को। इसकी निंदा आप कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। यू योर सेल्फ इज गवर्नमेंट। एनीवेज, तो आज जो भाजपा के प्रवक्ता का रुख था वो सब हरियाणा के बच्चों को जानना चाहिए, क्योंकि ये रुख जो प्रवक्ता का है वही सरकार का होगा। ठीक, जो उनका रुख था वो ये था कि हरदीप सिंह मोर का पहले जवाब देते हो फिर बाद बताती हूँ। शुक्र है, आप गलत भर्ती के खिलाफ आवाज तो उठा सकते हैं, वरना चौटाला और हुड्डा शासन में रात को लिस्ट बनाकर लगा दी जाती थी और कोई चू भी नहीं कर सकता था। हरदीप भाई, समय के साथ चीजें बदलती हैं। पहली बात आप ये चीज समझे, जैसे जैसे समय बदलता जाता है ना वैसी चीजें बदलती जाती है। अब कोई भी नई सरकार आएगी ना तो ऐसा नहीं है कि वो एग्जामिनेशन लेने बंद कर देंगे। एग्जामिनेशन होंगे और फेयरनेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती है। ठीक, और हम और अन्य राज्यों से अभी भी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि 41 क्वेश्चन यदि रिपीट हो जाते मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तो सारे का सारा बच्चा सड़क के ऊपर होता। और अभी कहाँ पे है? सारे बच्चे सोशल मीडिया के ऊपर है। इसीलिए सोशल मीडिया एक माध्यम है कि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर रही हूँ। यदि मैं आज बुलाऊँ ना आपको, आप सड़क पे आ जाओ, आप आ नहीं सकते हो। एनीवेज, चलिए इस चीज़ को छोड़ के बात करते हैं आगे। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, इन चीज़ों में मत फंसो। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इनलो, जजपा, नहीं, पॉइंट पे रहो। 41 सवाल रिपीट हैं। यदि इसे पार्टियों के बीच में डिवाइड करके लेके ना तो पार्टियों के बीच में ही रह जाओगे। 41 सवाल तुम्हारे धरे के धरे रह जाएंगे और आगे पेपर बढ़ा देंगे। अब बात करते हैं इनके भाजपा के प्रवक्ता की। उन्होंने कहा 41 क्वेश्चन रिपीट हो गए तो कौन सी बड़ी बात है, क्या दिक्कत हो गई? क्वेश्चन रिपीट होना कहाँ लिख रखा है कि कानूनन अपराध है, नहीं रिपीट कर सकते हैं? ये इनका रुख है। तो आप इससे ये समझें कि ये सरकार बैकफुट नहीं ले रही है। मोस्ट प्रॉब्ली ये रद्द नहीं कर रहे हैं 56 का एग्जामिनेशन, और ये आगे उसी के बेसिस पे रिजल्ट देने की तैयारी में लग रहे हैं। ठीक, इसका क्या अर्थ हुआ कि ये बेशरम है, ऐसी शर्मनाक स्टेटमेंट दे रहे हैं ये, और ये बैकफुट पे नहीं जा रहे हैं। उनको मैंने काउंटर भी किया। मैंने कहा कि बड़ी शर्मनाक ये तुम्हारी स्टेटमेंट है। ऐसा घटिया तुमने पेपर बनाया, उस घटिया वर्ड पे अटक गए, और घटिया है इनका पेपर। और केवल ये नहीं, एचसीएस का ये उदाहरण देते हैं, एचसीएस वाला भी घटिया था। एचसीएस वाले में 38 क्वेश्चन तुमने रिपीट किए, घटिया पेपर। यहाँ तुमने रिपीट किया, घटिया पेपर। 12th और ग्रेजुएशन का तुमने लेवल सेम कर दिया, घटिया पेपर। ना तुम्हारा कोई स्टैंड है, ना तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड है। मैं इस बात पे फर्म हूं और खड़ी हूं ना। और तुम्हारा एग्जामिनर सिलेक्शन भी घटिया, तुम्हारी प्रोसेस भी घटिया, तुम्हारा जो एडमिट कार्ड ना देना, तुम इतने इनएफिशिएंट हो ना, ये सारी घटियापन में आती हैं चीजें। हो तुम घटिया। ठीक, तो मुझे डर नहीं लगता ये सब चीजें बोलने से, और मैंने बिंदास धड़ल्ले से बोली हैं ये सब चीजें। प्रॉब्लम इनको ये है कि कोई इनको ये चीजें बोले ना, घुमाते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, क्योंकि डिबेट में समय बहुत ज़्यादा कम होता है तो हम सारी बात तो नहीं कह पाते हैं। लेकिन मैं उनकी मंशा समझ गई, इसलिए ये आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बार बार कह रहे थे कोई रैकेट है जो भर्तियां नहीं पूरी होने देता है और फलाना है और ढिमका और पता नहीं क्या क्या है।
तो असल बात तो ये है कि अपनी नाकामी का जो ठिकरा है वो बच्चों के सिर फोड़ना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं बच्चों तुम्हारे साथ जो भी नाइंसाफी हो वो तो होती रहेगी, तुम्हें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोर्ट तुम हमारी सुनवाई नहीं करेगी, राइट। एनीवेज, तो ये जो 41 क्वेश्चन रिपीट होने का मामला है ये बहुत गंभीर है, छोटी चीज नहीं है। और इसकी खिलाफत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो इसको बहुत छोटी सी चीज बना के बोल रहे हैं ना, ये हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। ये छोटी चीज नहीं है, कतई भी नहीं है। 41 क्वेश्चन रिपीट होना 24 घंटे के अंदर अंदर, मजाक लगा रहे हो क्या? ये सब ये कर रहे हैं और हमें उठना नहीं है। जहां तक सरकार का रुख लग रहा है ये इसी के बेसिस पे आगे बढ़ने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली यही है 99%, क्योंकि जो प्रवक्ता का रुख होता है वही सरकार का रुख होता है। सरकार से अलग तो चलता नहीं है प्रवक्ता। यदि इनके अंदर थोड़ी बहुत भी शर्म बची होती तो सीएम साहब खुद सामने आके पेपर को रद्द कर देते या डिप्टी सीएम कर देते। लेकिन ये जो बचाव कर रहे हैं और इधर उधर की बचकानी सी असंवेदनशील या फिर अनसेटिस्फैक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये बस बरगलाने के लिए और कुछ नहीं है। ये आगे बढ़ाने की कोशिश है। मैम प्लीज़ किसी भी तरीके से करवा दो। भाई मैं क्या करवाऊँ बताओ? क्वालिफाई के लिए जितना जोर लगा सकते तो उतना लगा चुके हैं। क्वालिफाई का मुझे तो लगता नहीं ये किसी भी तरीके से सुधरने वाले हैं। लेकिन ये जो दोनों पेपर है ना, मैं दोनों पेपर की बात करूंगी, 56 और 57, ये ठीक नहीं हुए हैं। मान लीजिए एग्जामिनर इनका 1 है तो भी गलत है, और एग्जामिनर इनके 2 हैं 4 हैं तो भी गलत है। 41 क्वेश्चन रिपीट हो ही नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस सोर्स सेम ना हो। मान लो जो एक किताब दी हो इनको 100, 200, 500 क्वेश्चन की, इसी में से क्वेश्चन बनाने हैं, 500 क्वेश्चन में भी 41 क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकते हैं। आप मेरी बात मान के चलो। कौन सी एजेंसी को तुम पेपर देते हो, कौन सी एजेंसी को तुम ठेका देते हो, टेंडर देते हो ये पेपर बनाने का, पेपर चेक करने का? उस एजेंसी का हमें कुछ पता है? वो एजेंसी कौन से कितने एग्जामिनर अलग से लगाती है, कितना पैसा होने जाता है, स्टेट टैक्स चक्र का कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना टैक्स पेयर मनी जा रहा है, हमें क्या पता? हम आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भर के देते हैं। ये किस लिए देते हैं? ताकि आप हमें एक ढंग का पेपर दें जिसमें हम अपनी योग्यता साबित कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। यदि आप एक ढंग का पेपर देने में ही अयोग्य हैं, वो नहीं बना पा रहे हैं आप ढंग से पेपर, तो हमारा भी अधिकार है कि हम आपको सीधा सीधा कहें कि आपने गलत किया है। और यदि हम सीधा सीधा कहने जाते हैं तो आरोप क्या लगता है कि ये तो एक रैकेट है जो एग्जामिनेशन पूरा नहीं होने देना चाहता है। ये उस प्रवक्ता के आरोप थे कि ये एक रैकेट है जो एग्जामिनेशन पूरा नहीं होने देना चाहता है। उस प्रवक्ता से कोई पूछे जाके कि आप ढंग का पेपर बना देते, क्यों किसी और को मौका देते हो आपकी खिलाफत करने का, कोर्ट में जाने का? असल बात तो ये कि सरकार खुद मौके दे रही है कोर्ट में जाने की, खुद जानबूझ के त्रुटियां करते हैं, त्रुटियां छोड़ते हैं, बहुत सारी चीजें गलत करते हैं। गलत के खिलाफ ही बच्चा जाएगा ना कोर्ट में। बच्चे को ज्यादा मजा आ रहा है कोर्ट की फीस भर भर के बार बार कोर्ट में जाके खड़े होने में? बेरोजगार बच्चे को मजा आ रहा है। तो ये जो घटिया चीजें कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। विकास भाई ने बिल्कुल सही लिखी, मैम इनकी नीयत नहीं है। इनकी नीयत में खोट है, इनकी नीयत ही नहीं है, इनकी इच्छा शक्ति 0 है, इनका सिस्टम 0 है। ये घटिया पेपर बनाते हैं। मैं तो 10 बार 100 बार 50 बार 1000 बार और बुलवा लो मेरे से, मैं तो वही बोलूंगी, घटिया पेपर। आपकी हर एक चीज इनएफिशिएंट है। ना पेपर बनाने का पता, ना रिजल्ट देने का पता, ना आंसर की ढंग से देते हैं, ना रिवाइज आंसर की ढंग से आती है, ना रिवाइज रिजल्ट ढंग से आता है, ना रिवाइज रिजल्ट आता है। एडमिट कार्ड तक आपसे इशू नहीं होते हैं। सोशियो इकोनॉमिक के फेक अंक दुनिया लिए बैठी है, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ढंग से कर सकते हैं। देने वालों को देते नहीं, लेने वालों को लेते नहीं, ऐसे काम कर रखे हैं। किसी का कुछ पता नहीं। कट ऑफ आपकी 24 घंटों में बदलती है, पल पल आपकी कट ऑफ बदल रही है। पीएमटी की आपकी इतनी बार बदल दी, जहां नो एलिजिबल कैंडिडेट फाउंड था वहां अचानक से कैंडिडेट मिल जाते हैं, जहां 0 वैकेंसी थी वहां पे अचानक से वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं। पेपर लिखने से
12-15 घंटे पहले अडेंडम डाल के नए नए रोल नंबर पास कर देते हैं, जिनका हमें नहीं पता कि कैसे ये नए बच्चे पास हो गए, कैसे कहाँ से आ गए। जो बच्चे 70+ नंबर लिए बैठे हैं वो बाहर बैठ के बेचारे रो रहे हैं कि हमारे 70+ है जी, 65+ है जी, हमें लेने नहीं दिया। 1000-1100 बच्चों का वो वीडियो जारी हो रखा था जहां वो बोल रहे थे। फिर उनके लिए चेयरमैन साहब क्या बोलते हैं, बच्चों की गलती है। अरे शर्म कर लो कुछ। ठीक है, किसी ने गलत वो भर दिया होगा। जब आपने सारी दुनिया को मौका दिया तो 70+ वालों को मौका दे देते। उनका रिजल्ट भी तो किसी ना किसी तरीके से निकला होगा। यदि उन्होंने फॉर्म भरा है तो रिजल्ट भी आपने निकाला ही है, तो रिजल्ट निकाला है तो आगे मौका क्यों नहीं दिया। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो ये सुनना नहीं चाहते। और डिबेट्स में जाना सीरियसली मुझे पसंद नहीं है। बहुत सारी डिबेट्स ना मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। क्यों? मुझे वो मजा ही नहीं आता है। वहां बीजेपी वाला बोलता रहता है हमने ये कारनामे कर दिए, कांग्रेस वाला बोलता है हमने ये कारनामे कर दिया, आम आदमी पार्टी बोलता है हमने पंजाब में इतनी नौकरियां दे दी, इनेलो वाले कुछ बोलते हैं, जज्बा वाले आते ही नहीं है, वो बेचारे तो क्या आएंगे। तो यहाँ इनके बीच में क्या है कि जो असल इशू होता है ना उसके ऊपर बात ही नहीं होती है। हमने 10 साल में ये कर दिया, तुमने 10 साल में क्या करा, इसी चीजों के ऊपर चलता रहता है, इसी चीजों के ऊपर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अंत में क्या बचता है कि बच्चों को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, या फिर कोई ऐसा नेता रातों रात पैदा हो जाए, कहीं खड़ा हो जाए कि इनको कहे कि आईना देखो, सड़क पे उतरो और बच्चों को देखो जाके तुमने उनकी जिंदगियां क्या नरक बना दी हैं। जाके उतर के देखो अपनी पीठ थपथपाने वालों, ये देखो कि 4 साल पहले तुम इनको क्या वादा करके आए थे। बोलते हो कि हमने 1 लाख से ऊपर नौकरियां दे दी, तो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 कैसे है? 1 लाख से ऊपर दे दी तो हर एक घर से बच्चा विदेश जाने की तैयारी क्यों कर रहा है अगर यहां पे नौकरियां है तो? हर एक बच्चा आज खून के आंसू क्यों रो रहा है अगर तुम इतने ही भले हो तो? अब वालों को कहो तो मिर्ची लग जाती है अंधभक्तों के कि अब भाई पिछले वाले क्या करते थे, वो तो ऐसे पर्चियां बनाते थे। अरे जो कुछ भी करते हूं अब तो अब वाले बैठे हुए हैं, अब वालों को ना कहें क्या? पिछले वालों का क्यों उठाते हो टॉपिक? और पिछले वाले अगर आते भी हैं, मान लो भाजपा चल जाती है, कांग्रेस आ जाती है, या जजपा तो आएगी नहीं, कांग्रेस आ जाती है या इनेलो आ जाती है या आम आदमी पार्टी आ जाती है, तो क्या वो पेपर लेने बंद कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं, पेपर लेने पड़ेंगे उन्हें, फेयरनेस से सिलेक्शन करना पड़ेगा। मत पढ़ो इनके बीच में। मेन है 41 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और ये उस चीज से पल्ला झाड़ने की कोशिश में है, बता रही हूं मैं। ये उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश में है। ये कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक। अक्की कुमार, दुष्यंत चौटाला, हमने 12 बजे कोर्ट खुलवा दिया, हरियाणा पुलिस में कोर्ट नहीं खुले इनके। सही बात है, 12-12 बजे इन्होंने कोर्ट खुलवाई इस सीईटी के लिए। सीईटी के लिए खुलवाई है। सरकारी पैसे की किसको कितनी फिक्र होती है, जरा कोई सोच के बताए। किस चीज की फिक्र होती है? नो कमेंट्स, बोलूंगी नहीं। सरकार का पैसा, जनता का पैसा, किसी को फिक्र नहीं होती है जनता के पैसे की। हाँ लेकिन और इतने ही न्यायप्रिय है तो हरियाणा पुलिस की भर्ती अटकी हुई है, ज्वाइनिंग अटकी हुई है आधे बच्चों की। फादरलेस वाले बच्चे बेचारे धक्के खा रहे हैं, पीजीटी संस्कृत वाले। अरे इतने सारे कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, जहां सरकार के रिप्लाई की जरूरत है वहां नहीं करा आपने रिप्लाई जाके। यहां जहां बच्चे कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड नहीं है जी, फिर भी पेपर करवाया। सोशियो इकोनॉमिक के अंक फेक है जी, फिर भी पेपर करवाया। अरे सोशियो इकोनॉमिक के अंक गलत जोड़ रखे हैं जी, फिर भी पेपर करवाया। सोशियो इकोनॉमिक के अंक मेरे नहीं जोड़े जी, फिर भी पेपर करवाया। अरे दिव्यांगजनों के बेचारों की सबकी एक ही कट ऑफ दे रखी है, फिर भी पेपर करवाया। हर एक चीज में पेपर करवाया इन्होंने। इतनी जल्दी क्यों थी पेपर करवाने की? पेपर एलपीए में जज साहब ने बोला भी पेपर करवा लो लेकिन रिजल्ट नहीं दे सकते। हाँ जी, फिर भी पेपर करवाया। बहन 4 साल में अलग अलग भर्ती होती तो सबको मौका मिलता। ये सही बात है, आप सही लिख रहे हो भूपी भाई। ये कह रहे 4 साल में अगर अलग अलग भर्ती होती तो सबको मौका मिलता, एक में नहीं तो दूसरे में ट्राई कर लेते। ये बहुत सही था। क्यों? इसमें ना बच्चे 4 साल तक जो पढ़ रहे थे उनको एक आस थी कि ये वाला पेपर नहीं तो चलो ग्राम सचिव वाला नहीं तो पटवारी दे देते हैं, कैनाल पटवारी दे देते हैं, एलएम दे देते हैं, ऐसे अलग अलग पेपर में बैठ जाते हैं। सेंस ऑफ एक वो भी रहता, आप बिजी हैं और आप पढ़ रहे हैं, आप आज इस पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, 2 महीने बाद दूसरा है, 3 महीने बाद दूसरा है, तीसरा है, ऐसे आप करते रहते तैयारी। अभी क्या करा, एक ही बारी में एक झटके में सबको बाहर। अगर इनकी मंशा
हर एक बच्चे को, हर एक युवा को रोजगार मिले, ये होती तो पिछले 4 साल में भी पेपर होते, लेकिन नहीं हुए। इनकी मंशा साफ है। जो 2018 में 18,000 ग्रुप डी का याद है हुआ था सिलेक्शन, और एकदम से सरकार सत्ता में आ गई थी, उसे रिपीट करने का इनका मन है। प्रदीप सनसनीवाल लिख रहे हैं, बेबी सेंटर के अंदर बच्चों को बिना चेकिंग के जाने दे रहे थे और कमरे के अंदर भी बच्चे एक दूसरे से पूछ पूछ के प्रश्न कर रहे थे। तो ये घोटाले ही है, और क्या है, और कुछ नहीं है। खैर, मेरा मकसद जो अब लाइव आने का था वो यही था। मैं पूरे दिन बिजी चलती हूँ भाई, अब मुझे थोड़ा सा मौका मिलता है। आज मैंने कर ली डिबेट तो मुझे पता चल गया इनके मन में क्या है। इनके मन में इसको रद्द करना नहीं है बिल्कुल भी। ये सारे जितने बाहर भाषण दे रहे हैं सारे ड्रामे हैं इनके, कोई ये रद्द नहीं करना चाहते। इनका प्रवक्ता खुद छाती चौड़ी करके कॉलर ऊंचा करके बोल रहा है कि 41 प्रश्न रिपीट हो गए तो क्या हो गया, उसके लिए तो ये नॉर्मल सी बात है। जब ये प्रश्न किया गया उनसे कि 12वीं और ग्रेजुएशन का लेवल कुछ ना कुछ तो अलग होता होगा, तो उन्होंने कहा अच्छा जी 12वीं के लिए लाल किला और ग्रेजुएशन के लिए लाल किला दोनों के लिए अलग अलग जगह हो जाएगा क्या, दिल्ली में ही होगा। ये बेशर्मी भरा उत्तर था। ये क्यों कहूंगी मैं बेशर्मी भरा था, क्योंकि 12वीं के लिए प्रश्न आप पूछ सकते हो लाल किला कहाँ है, ग्रेजुएशन के लिए नहीं पूछ पाओगे। हालांकि 12वीं का भी स्टैंडर्ड इससे ऊंचा है, वहां तो प्रश्नों का स्टैंडर्ड कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना, राइट। लेकिन नहीं, ये है निरे घमंडी, बेशरम, हठधर्मी, मतलब चुन चुन के शब्द जो आप सोच सकते हैं ये वो सब है। इन्हें कुछ नहीं लेना देना, ये युवा विरोधी हैं। इनके दिमाग में एक चीज है कि इन्होंने 1,10,000 नौकरियां दे दी, इनका काम निपट गया बस, और कुछ नहीं। वो 1,10,000 नौकरियों के ऊपर यदि श्वेत पत्र हम जारी करने के लिए कहें कि आप कीजिए और आप बताइए, तो ये वो भी नहीं कर सकते। आई एम श्योर अबाउट इट। सब बच्चों के मजे ले रहे हैं, बस FB पर ही बोल रहे हैं, करने को कोई कुछ तैयार नहीं है। विकास सांगवान सभी बच्चों के मजे ले रहे हैं। अच्छा भाई विकास, जब बुलाया था मैंने कि चलो मेरे साथ 40 किलोमीटर, आप सबसे आगे चल रहे थे, मेरे साथ साथ चल रहे थे, मेरे आगे चल रहे थे तिरंगा पकड़ के। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ठीक। पहले दिन से लेके आज तक भी तुम्हारे साथ खड़ी हूं बराबर में। FB से लेके जहां जहां जिन अधिकारियों तक हो सकता है वहां जाकर, जहां जहां जिन नेताओं से हो रखा है वहां पहुंचकर, सड़क से लेके हर एक जगह पर तुम्हारी लड़ाई लड़ी है। लेकिन फिर तुम जैसे लोग असंतुष्ट इंसान हो। बहरहाल मुझे बस आपको बताना था कि ये लोग, इन लोगों का स्टैंड क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसी हिसाब से तैयारी करनी है। जितना हो सकेगा मैं अपनी ओर से इन तक ये मैसेज पहुंचाऊंगी, बात पहुंचाऊंगी, सीधे रखती रहूंगी। मुझे डर नहीं लगता। मैं दोबारा 13, 14, 1000 बार रिपीट करने के लिए तैयार हूँ कि इनका घटिया पेपर है, इनका स्टैंडर्ड घटिया, ना स्टैंड है, ना स्टैंडर्ड है, ना कुछ है। इनएफिशिएंट या धरके हैं, इनएफिशिएंट टू द कोर। तो इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये पेपर ऐसे नहीं, इसके बेसिस पर रिजल्ट नहीं आ सकता है। यदि आ रहा है तो गदर मच गया भाई हरियाणा में, ठीक। हाँ, मैडम जी रिवाइज आंसर की के बाद रिवाइज स्कोर नहीं बदला HSSC ने। तरुण नैन, मैं जानती हूँ इस चीज को, और ये चीज उठाई भी, और इनफैक्ट मैंने उठवाई भी थी। अभी पीछे से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर भी विकास सांगवान मैम हमने भी जोर लगाया, शायद देखा नहीं होगा। तो मैंने आपके जोर के लिए गलत तो नहीं बोला कुछ भी। आप तो मेरे लिए नेगेटिव लिख रहे हैं। जब मैंने आपको एक भी दिन ये नहीं कहा कि फला फला बच्चे ने मेरे से ये वादा किया और वो पहुंचा नहीं, तो आप कैसे मेरे ऊपर उंगली उठा सकते हैं। MS तंवर प्लीज लाइव आ जाया करो, आपके कारण ही उम्मीद है। सिर्फ मेरे कारण भी नहीं, वैसे तो थैंक यू वेरी मच ये चीज लिखने के लिए मेरे भाई। अंदर से उम्मीद पैदा करो, संघर्ष है ये आप इस पीढ़ी को मिल गया है संघर्ष। ये आपको गिफ्ट में मिल गया या आपके हिस्से लिख रखा था या कुछ भी है, तो ये आ गया ना, इस लड़ना है इसमें, ठीक। परमात्मा ने अगर लिख रखा होगा कुछ भी भाग्य में, प्रकृति ने यदि लिख रखा है कोई छीन नहीं सकता, नहीं लिख रखा तो कोई दे नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक चीज अपनी मुट्ठी में होती है, वो क्या होती है, संघर्ष। वो हम कर सकते हैं और वो करना छोड़ना नहीं। स्टैंडर्ड 0 है। मंकू लठवाल, हाँ मंकू भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। और ठीक हो,
हाँ, संदीप सेन दीदी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहुत सारे मैसेजेस हो गए। चेयरमैन इस्तीफा दे सबसे पहले, बिल्कुल ये होना चाहिए। आयरन लेडी, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। बहन जी आपको एक और बात बताते हैं, आपको जो अध्यापक कहता है अपने आप को, पता नहीं कहाँ चला गया, वो कह रहे हैं हम रविंद्र ढुल को एडवोकेट नहीं करेंगे, कांग्रेस से मतलब है। परवीन टाक कह रहा है कि कोर्ट में हम रिक्वेस्ट करेंगे, कोर्ट में लड़ाई दी जाए, हमें कोई सलाह दीजिए बहन जी। ये ना आपका खुद का प्रेरोगेटिव है, आपके पर्सनल वो है, आपको जिसको एडवोकेट करना है उसको करो, जहां आपकी बात बनती है ठीक वहां से लड़ाई लड़ो। इसके लिए कोई मैं आपको सलाह नहीं दे सकती हूँ, आई एम सॉरी। मैं बस आपकी बात सरकार तक पहुंचा सकती हूँ, सरकार से जरूर लड़ सकती हूँ मैं, और वो मैं लड़ने लग रही हूँ अपने लेवल पे। चिड़े पड़े हैं मेरे से, ये भी मैं बता दूं। और चिढ़ता को किससे है? जो कोई इंसान सच्चा हो ना, जो सीधी साफ बात बोलता है, उससे हर कोई चिढ़ता ही है। इन्होंने गलती कर रखी है, मैं मुंह पे बोल देती हूँ गलती कर रखी है। चिकनी चुपड़ी बात मुझे करनी नहीं आती कि देखिए जी आपने गलती कर रखी है, ऐसे मुझसे नहीं कहा जाएगा। गलती कर रखी है ठोक बजा के बोलती हूँ कि हाँ गलती कर रखी है, और आपका एग्जामिनर सिलेक्शन 0 है, और हर बार एग्जामिनर सिलेक्शन 0 नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहती, मैं इनको इनएफिशिएंसी का डाउट भी नहीं देती हूँ, सीधे कहती हूँ स्कैम है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि एक बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है, 10 बार हो जाता है, 50 100 बार नहीं होता है भाई, 1000 बार नहीं होता है। ये अगर बार बार हो रहा है तो तुम गुनहगार हो, तो ये गलती नहीं है, ये गुनाह है। ठीक, चलिए ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि। इनका स्टैंड मैंने आपको बता दिया है, अपनी कमर कस लो बस। गुड नाइट।